अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पित्ते पर बात करेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में गॉल ब्लैडर कहा जाता है, और पित्ते में पैदा होने वाली पथरियों पे बात करेंगे कि किस तरह ये एलोपैथी के अंदर इसको कारोबार बना दिया गया। जैसे ही पित्ते में पथरियों का इल्म होता है तो उसे ऑपरेशन करवा कर निकलवा देने का मशवरा दिया जाता है। हालांकि ये सरासर गलत है और इसको समझा ही नहीं गया मर्ज़ को कि पित्ते में पथरियाँ जो है वो एक रतूबत होती है जिसे बाइल कहते हैं, उसके मुंजमन होने से, जो कि फैटी लिवर की वजह से होता है। पिछले 40-50 सालों में सेहत को कमर्शलाइज किया गया और इसको तजारत बना दिया गया, डॉक्टर को, मेडिसिन को और लेबॉर्ट्री को। इसका एक नुकसान ये हुआ कि अननेसेसरी ऑपरेशन किए गए। सर्जन पैसों के लिए अननेसेसरी ऑपरेशन कर देते हैं, जैसे कि बाईपास है, अपेंडिक्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक लंबी लिस्ट है। पिछले 40-50 सालों का डाटा आ गया है। इसमें पित्ता भी थोड़ी तकलीफ की वजह से ऑपरेशन के ज़रिए निकलवा दिया जाता है, और उसके बाद बड़ा अलमिया ये है कि मरीज़ को बाइल साल्ट नहीं दिया जाता है। फिर उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट और प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। पित्ते में पत्थरियों की हकीकत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा इसे गौर से सुने और समझे ताकि आप ऑपरेशन से बच जाएं। पित्ता जो है या गॉल ब्लैडर जिगर जिगर के साथ लगा हुआ एक छोटा सा ऑर्गन होता है। जिगर एक खास रतूबत बनाता है जिसे बाइल कहते हैं, और ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होती रहती है। ये सिक्रीशन 400 से 800 ml डेली बनता है, और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तकरीबन बॉडी का तकरीबन 400 से लेकर 500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके बनता है। यानी ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। लिवर में बनने के बाद गॉल ब्लैडर में ये आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होता रहता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 40 से 50 ml तक होती है। गॉल ब्लैडर का काम है कि इस बाइल को स्टोर करना है और उसे 20x टाइम्स कंसनट्रेट या गाढ़ा करना है। जब ये सिक्रेशन लिवर में पैदा होती है तो पतली होती है और सब्ज रंग की होती है या गहरे नीले रंग की होती है। जब जिगर फैटी हो जाता है तो ये रतूबत बनना बंद हो जाती है, तो पहले से मौजूद बाइल पित्ते में और ज़्यादा मुंजमद होने की वजह से जमा हो जाती है, तो जो पथरियों की शक्ल में हमें नज़र आती है। ये दोनों प्रॉब्लम फैटी लिवर और पित्ते में पथरियों का पैदा होना एक ही मरीज़ में होता है। जिसको फैटी लिवर होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे पथरियाँ भी ज़रूर होंगी। अगर किसी शख्स को फैटी लिवर का इल्म हो जाता है तो वो इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि जिगर को तो निकलवाना मौत को गले लगाने के मुताबिक है, और ना ही उसे इस काम का मशवरा दिया जाता है। मगर जैसे ही पित्ते में पथरियों का इल्म होता है तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करके उसे पित्ते को निकलवाने का प्लान बना लिया जाता है, जिसके बाद मरीज़ सारी ज़िंदगी के लिए डॉक्टरों के हाथ तख्ता मश्क बना रहता है। हालांकि अगर मर्ज़ को समझा जाता तो पित्ते में मौजूद पथरियां, जो कि जमा हुआ बाइल है, ऑपरेशन के बगैर ही अपनी ग़िज़ा को बेहतर करके, और हर बार घरेलू नुस्खा जो इस वीडियो के एंड में बताया गया है, आप इस जमे हुए बाइल को पिघला कर ना सिर्फ पित्ते की पथरी से बल्कि फैटी लिवर से भी निजात हासिल कर सकते हैं। फैटी लिवर पर मेरी यूट्यूब पर पहले से वीडियो मौजूद है, इसमें भी बहुत अहम मालूमात दी गई हैं, आप इसे जाके भी देख सकते हैं। अब पित्ता या गॉल ब्लैडर में जो दो मेन फंक्शन हैं उनको समझ लेते हैं। पहला काम ये है कि आपकी ग़िज़ा में मौजूद फ़ैट, ख़ास तौर पर सैचुरेटेड फ़ैट जैसे मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, अंडे हो गए, उसको हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ-साथ जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है या हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हज़म करने में मदद फ़राहम करता है। जैसे कि विटामिन ए है, ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विटामिन के बगैर आपकी बिनाई कमज़ोर हो जाएगी, आँखों में मोतिया का बनना, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई दिल के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन के आर्टरी से कैल्शियम को हड्डियों तक लाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। लिहाजा ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल हैं। बाकी बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं। ये बॉडी में स्टोर नहीं होते और उनके लिए बाइल नहीं चाहिए। दूसरा बड़ा काम जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये वेस्ट पार्टिकल, जिस्म में बनने वाले जहरीले मादे, गंदे मादे, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बॉडी से लिवर में जाते हैं और लिवर इनको आंतों में गिराकर पहाने के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा और छोटे-छोटे फंक्शन हैं, मगर मेजर 2 ही फंक्शन हैं। होता ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो मैदे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब होता है, ताकि ग़िज़ा में मौजूद प्रोटीन और फैट को हज़म कर सके और बैक्टीरिया को मार सके। हाज़मे का निज़ाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लिहाजा अब यहाँ मैं मोटी-मोटी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। जैसे ही खाना मैदे से निकलकर छोटी आंत में जाता है, जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं, वहाँ से एक एंजाइम CCK रिलीज़ होता है जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सारा बाइल आंतों में आ जाता है, तो इससे हमारे खाने में मौजूद चिकनाइयाँ और फैट सोल्यूबल
विटामिन हजम करने में मदद करता है। अगर मैदे में तेज़ाब कम हो तो ये बाइल रिलीज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो लोग अल्सर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं या उम्र के साथ मैदे में तेज़ाबियत की कमी का शिकार होते हैं, जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं, इस पर यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। उनको खाना चिकनाइयाँ अच्छी से हजम नहीं होती और भूख कम लगती है। लिहाजा दो चीज़ें हैं, मैदे की तेज़ाबियत और फैटी मील गाल ब्लैडर को कॉन्टैक्ट करता है। ये बाइल इस कदर इम्पोर्टेंट होता है जो छोटी आंत में मौजूद तकरीबन 10% के करीब इस्तेमाल होता है और बाकी 90% छोटी आंत के आखिर तक रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा लिवर में आ जाता है। अब बाइल के कुछ ज़रूरी फंक्शंस पर बात कर लेते हैं कि किस तरह ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी में आने वाले जहरीले मादे ग़िज़ा के ज़रिए, सांस के ज़रिए या खून में मौजूद उनको बॉडी से निकालता है। दूसरा फंक्शन ये है कि बीमारी को फैलाने वाले जरासीम को किल करता है, यानी कि लिवर हमारी बॉडी का बहुत बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। तीसरा बाइल अल्कलाइन होता है और मैदा तेजाबी होता है, इसलिए मैदे से आंतों में आने वाले तेजाब को न्यूट्रलाइज करता है ताकि गट बर्न ना हो जाए। अगला इसका फंक्शन है कि अगर बाइल नहीं होगा तो ज़्यादातर माइक्रोबायोम्स बड़ी आंत में होते हैं, छोटी आंत में बहुत कम होते हैं। जब बाइल नहीं होगा तो वो छोटी आंत में आ जाएंगे, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी कि बाद मरीजों में पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता, तो उनको भी यही मसला होता है। और आखिर में शुगर कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। मगर हमें किस तरह पता चलेगा कि बाइल कम हो गया है, तो क्या क्या इलामात होगी? सबसे पहले नंबर पर ब्लोटिंग होगी, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, डकार आएंगे, मतली रहेगी, खाना हजम नहीं होगा, कब्ज रहेगी, क्योंकि बाइल कब्ज में लुब्रिकेंट का काम करती है और फैटी लिवर से इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो पित्ते में मौजूद बाइल पत्थरियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पित्ते में पत्थरियों बनने की बड़ी बड़ी वजूहात कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे फैटी लिवर है, जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स की वजह से होता है। दूसरा स्ट्रेस है, स्ट्रेस से कार्टिसोल हार्मोन आएगा, जो खून में शुगर बढ़ेगी, जिससे इंसुलिन रिलीज होगी, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं पित्ते में पत्थरियाँ बनने की। अगली वजह जो है, आज से 40-50 साल पहले लो फैट डाइट का रवाज नहीं था, लोग सैचुरेटेड फैट यूज़ करते थे, जैसे देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, इनका इस्तेमाल आम था। मगर जब से बनास्पति घी और रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल आ गया, जिसमें सोया है, कॉर्न है, सनफ्लावर है, ये सैचुरेटेड फैट नहीं है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर जो है वो अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं होता, आंतों में नहीं वो खुलता, वो रतूबत रुकी रहती है, वो ज़्यादा कंसनट्रेट होकर पत्थरियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब पित्ते की पत्थरियों की तशखीस के लिए आपको लंबे चौड़े टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे पित्ते की पत्थरियों की तशखीस हो जाती है। जब पित्ते की पत्थरियों की तशखीस हो जाए तो ऑपरेशन करवाने से पहले आप इस हर्बल नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में आपके पित्ते में मौजूद जमा हुआ बाइल पिघल कर जैसे ही आंतों में खुलेगा तो आपको सब्ज रंग का पहाना आएगा, तो इसका मतलब है कि आपकी पत्थरियां जो है बगैर ऑपरेशन ठीक हो गई हैं। नुस्खा कुछ यूँ है कि सुंड 50 ग्राम, नुशादर ठीकरी वाला 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की के पत्ते 80 ग्राम, तमाम अशिया को अच्छी तरह पाउडर बना लेना है और इसमें से आधी टीस्पून या 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, या अजवैन पुदीने के कहवे के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ किसी अच्छी कंपनी की तैयार करदा जवारिश कबूनी, वो भी आधी आधी टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर पित्ते में मौजूद पत्थरियों से मुतल्लिका किसी मसले के बारे में मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।